56 इंच का सीना सिर्फ गरीब आदमी के सामने मोदी का हुँ। है ना? गौतम अडानी के सामने भी ये सीना पिचक जाता है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी ये पिचक जाता है और चीन का राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग, उनके सामने भी इनका सीना पिचक का तो डंका दुनिया भर में बजता है, तो मोदी जी तो एक फ़ोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। ये सब जो कहा जाता है, आज मोदी के मुँह में दही जम गया है। सुपर पावर अमेरिका के डर से जो नरेंद्र मोदी हैं वो सरेंडर मोदी बन गए। एयर इंडिया का कोई बड़ा विमान भेज देते, 104 कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं, बहुत बड़े-बड़े बोइंग विमान में कई-कई 100 लोग आते हैं और विदेश मंत्रालय के किसी सीनियर अधिकारी को भेज देते, वो अपना अमेरिका से तालमेल करके उनको ले आता। लोग भुखमरी की कगार पर हैं और वो अवैध बन के दूसरे देश जाते हैं और फिर जंजीरों में लिपट रहे हैं। यही क्या विश्व गुरु के लक्षण हैं? अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर में उतरा पंजाब में और उस सैन्य विमान में लगभग 104 भारतीय थे, जिनके बारे में कहा गया है कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंच गए थे। हथकड़ी पैरों में जंजीर, करीब 100 से करीब भारतीयों को अमेरिका से भेजा गया सेना विमान से। इन्हीं सब मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, आपने भी यह खबर देखा होगा, इस खबर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आज कि नरेंद्र मोदी जैसा कायर, बुज़दिल और कमज़ोर प्रधानमंत्री इस देश को मिला है। देखिए, अभी 4-5 दिन पहले एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर में उतरा पंजाब में और उस सैन्य विमान में लगभग 104 भारतीय थे, जिनके बारे में कहा गया है कि गैर कानूनी तरीके से अमेरिका पहुंच गए थे। वहाँ तक बात समझ में आती है। लेकिन जिस तरीके से उनको लाया गया, जंजीरों में बांध के, हाथ-पैर बांध के, एकदम कुत्तों की तरह गले में पट्टा बांध के और इस तरह के, ये तो बिल्कुल मतलब अमानवीय है और किसी भी सभ्य समाज में इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और सबसे दुःख की बात है कि नरेंद्र मोदी जो इतना फेंकते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है और एकदम मैंने भारत को विश्व गुरु बना दिया है, और गोदी मीडिया में जो मोदी के दलाल बैठे हुए हैं वो बताते हैं कि मोदी जी का तो डंका दुनिया भर में बजता है, तो मोदी जी तो एक फ़ोन कॉल पर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं। ये सब जो कहा जाता है, आज मोदी के मुँह में दही जम गया है। सुपर पावर अमेरिका के डर से जो नरेंद्र मोदी हैं वो सरेंडर मोदी बन गए हैं और इनके जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो संसद में झूठ बोल रहे हैं, जबकि वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर पूरा। देखिए, ये पूरा मामला दर्शकों को मैं बताता हूँ। ये डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को दोबारा अमेरिका का राष्ट्रपति बना है और डोनाल्ड ट्रंप भी समझिए नफ़रत की राजनीति ही करता है। इसकी राजनीति भी नफ़रत की है, प्रवासियों के प्रति नफ़रत की, अश्वेतों के प्रति नफ़रत की, एशियाई अफ्रीकी लोगों के प्रति नफ़रत की। और इसने कहा कि जो अवैध लोग आ गए हैं अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से, उनको हम निकालेंगे। यहाँ तक भी बात समझ में आती है। लेकिन जो निकालने का तरीका है वो बिल्कुल मतलब आप कह सकते हैं अमानुषिक है, अमानवीय है। और देखिए, इस मामले में कोलंबिया जैसे छोटे देश ने अपना विरोध दर्ज किया है। कोलंबिया दक्षिण अमेरिका का एक देश है, हिंदुस्तान की तुलना में बहुत छोटा देश है और वहाँ भी अमेरिका अपने विमान से अवैध लोगों को भेज रहा था। लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि खबरदार, हम अमेरिकी विमानों को अपने धरती पर नहीं उतरने देंगे। हम अपना विमान भेजेंगे कोलंबिया का और उसमें हमारे नागरिक आएँगे। तो उसने इतनी हिम्मत की और यहाँ पर नरेंद्र मोदी के मुंह में दही जमा हुआ है। इनकी हिम्मत नहीं हुई है। बताइए, पूरी दुनिया हंस रही है कि हिंदुस्तानियों को कुत्ता बिल्ली बनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने भेज दिया जंजीरों से बांध के, और मोदी जी एकदम डरे हुए हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले चीन ने गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया था, है ना? लद्दाख में गलवान घाटी है, उस पर चीन ने कब्जा कर लिया। उसमें मोदी ने पूरे देश से झूठ बोल दिया कि ना कोई घुसा था ना घुसा है, क्योंकि चीन से आपको टकराने की हिम्मत नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो बार-बार देखिए मोदी को बेइज्जत किया। अभी 20 जनवरी को जो डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह था वाशिंगटन में, उसमें भी मोदी को नहीं बुलाया गया, जबकि छोटे-छोटे देशों को बुलाया गया। इटली जो भारत की तुलना में बहुत छोटा देश है, वहाँ की प्रधानमंत्री को बुलाया गया। जबकि मोदी ने ट्रंप को इतना मक्खन लगाया था। दर्शकों को याद होगा, कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान आया था, तो अहमदाबाद में, गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था। एक पूरे स्टेडियम को रिज़र्व करके उसमें लाखों लोग लाए गए थे, भाड़े की भीड़ थी और डोनाल्ड ट्रंप को पूरा मक्खन लगाया था मोदी ने, पूरी चमचागिरी की थी। और उसके बाद मोदी गए थे अमेरिका, तो उन्होंने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, उस पर मोदी की आलोचना भी हुई थी कि आप दूसरे देश में क्या चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को औकात बता दी कि तुम्हारी औकात यही है कि मैं तुम्हें शपथ ग्रहण में भी नहीं बुलाऊंगा। 1 महीना तक जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो अमेरिका बैठे रह गए कटोरा लेके कि मोदी को भी निमंत्रण दे दो, मोदी को भी निमंत्रण दे दो। नहीं निमंत्रण मिला।
और अब अमेरिका जले पर नमक छिड़क रहा है। अब हिंदुस्तानियों को इस तरह से जानवरों के साथ तो नहीं व्यवहार किया जाता है। पशु क्रूरता अधिनियम है, दुनिया के ज़्यादातर देशों में पशु क्रूरता अधिनियम है, जिसमें आप गधे पर ज़्यादा सामान नहीं लाद सकते, घोड़े पर ज़्यादा सामान नहीं लाद सकते, जानवरों पर क्रूरता नहीं कर सकते। और ये हिंदुस्तानियों को, जिसमें औरतें शामिल हैं, लोग शामिल हैं, उनको इस तरह से भेज रहे हैं। और इसमें तो कायदे से ये होना चाहिए कि जो अमेरिका का राजदूत है नई दिल्ली में, जो एम्बेसडर है, उसको विदेश मंत्रालय में बुला के फटकार लगानी चाहिए थी कि क्या आपने मजाक बना रखा है। ये होना चाहिए था कि जो सैन्य विमान अमेरिका का उतरा है C-17, उसको भारत में उतरने नहीं देना था, अपना विमान भेजता, एयर इंडिया का विमान जाके लाता। ये सब की हिम्मत नहीं हुई नरेंद्र मोदी की, और आज पूरे हिंदुस्तान को मोदी ने शर्मिंदा कर दिया है। जी, अगर भारत का विमान जाता है तो इस तरह से नागरिक को नहीं लाना पड़ता, हथकड़ी के साथ वो आराम से बैठ के आते हैं। मोटी बात है ना, मोटी बात है। मान लीजिए भारत का एयर इंडिया का कोई बड़ा विमान भेज देते, 104 कोई बहुत बड़ी संख्या नहीं, बहुत बड़े बड़े बोइंग विमान में कई कई सौ लोग आते हैं, और विदेश मंत्रालय के किसी सीनियर अधिकारी को भेज देते, वो अपना अमेरिका से तालमेल करके उनको ले आता, रास्ते में खाते पीते ले आता, है ना। वो कोई आतंकवादी तो नहीं ना थे। इसमें देखिए, इसमें ज़्यादातर लोग जो आए हैं वो गरीब तबके के लोग हैं, अनपढ़ हैं, जिनको उतनी समझ नहीं है। वो लोग एजेंट के जाल में फंस जाते हैं। एजेंट लोग उनसे पैसा ले लेते हैं, उनको कुछ झूठ मूठ के कुछ फर्जी कागज़ पत्तर पकड़ा के अमेरिका पहुंचा देते हैं इधर उधर से, और बाद में वो पकड़ाते हैं तो लौटते हैं। ऐसा नहीं कि कोई खूंखार आतंकवादी है, ओसामा बिन लादेन नहीं है। ये अनपढ़ गरीब लोग सब हैं, अवैध वही जाते हैं। जी, जहाँ नेता लोग जाना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेशल प्लेन उड़ता है, लेकिन अपने नागरिक के लिए नहीं उड़ा पाते। वही वही है ना बात। अभी अभी गौतम अडानी यदि चाहे तो मोदी जी तो मतलब अपने विमान में उसको बैठा के ले जाएंगे, है ना, क्योंकि गौतम अडानी मोदी जी का पूरा चुनावी खर्च उठाता है। उसको अपने विमान में बैठा के ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे, दुनिया भर ले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में कोयला खदान दिला देंगे, इसराइल में बंदरगाह दिलवा देंगे, बांग्लादेश से बिजली घर दिलवा देंगे। लेकिन आम आदमी के साथ जो ही हुआ है, मतलब इसी देश में जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, अमेरिका जाते थे, वहाँ के राष्ट्रपति कैनेडी खुद आते थे हवाई अड्डा बन लेने के लिए, और आज क्या हालत हो गई है। जी, तो मोदी जी कहते हैं कि 56 इंच के सीना, अब उनका 56 इंच का सीना नहीं रहा। 56 इंच का सीना सिर्फ गरीब आदमी के सामने मोदी का है ना। गौतम अडानी के सामने भी ये सीना पिचक जाता है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी ये पिचक जाता है, और चीन का राष्ट्रपति जो है शी जिनपिंग, उनके सामने भी इनका सीना पिचक जाता है ना। और सबके सामने ये नरेंद्र मोदी जो है वो सरेंडर मोदी बन जाते हैं। जी सर, उन्होंने चुनाव में वादा किया थे कि 2 करोड़ सालाना वर्ष प्रतिवर्ष रोजगार देने के लिए। अगर रोजगार देते तो भारत के नागरिक तो वहाँ नहीं न जाते। आप खुद समझिए, आप खुद समझिए। ये मोदी की सरकार का 11वां साल है, 2014 से प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ को देंगे, तो 11 साल में 22 करोड़ को मिलना चाहिए ना। लेकिन उन्होंने नौकरियां खत्म कर दी है। बताइए, सेना में नियमित बहाली खत्म कर दी गई। अब सेना में अग्निवीरों की बहाली होती है, और अग्निवीर 4 साल बाद पकौड़े तलेंगे, उनको ना पेंशन मिलेगा, ना कोई सुविधा नहीं मिलेगी। रेलवे, जो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी देने वाला मंत्रालय हुआ करता था, उसमें अब जब असिस्टेंट लोको पायलट की बहाली निकलती है तो 4,000 5,000 निकलती है, जबकि 70,000 80,000 निकलनी चाहिए। तो क्या उन्होंने इस देश का हाल बना के रख दिया है कि इस देश में लोग भुखमरी की कगार पर हैं, और वो अवैध बन के दूसरे देश जाते हैं और फिर जंजीरों में लिपट रहे हैं। यही क्या विश्व गुरु के लक्षण हैं? आप बताइए। भारत और अमेरिका को कहा जाता है मतलब भारत और अमेरिका को कहा जाता है दोस्ती बहुत अच्छे हैं दोनों देश के आपस में। नहीं नहीं, ठीक है। देखिए, भारत और अमेरिका के तो मतलब ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। एक दिलचस्प बात दर्शकों को मालूम होगा कि कोलंबस ने जो अमेरिका की खोज की थी, वो भारत की खोज के लिए ही निकला था, और गलती से अमेरिका की खोज हो गई थी। तो ये तो रिश्ते हैं ही। और जब पंडित नेहरू भारत में प्रधानमंत्री थे, कैनेडी अमेरिकी राष्ट्रपति थे, तो बहुत अच्छे संबंध थे। मनमोहन सिंह के समय में अमेरिका से न्यूक्लियर डील हुआ था, आणविक संधि हुई थी, संबंध तो अच्छे रहे ही हैं। लेकिन मोदी की तो विदेश नीति का बिल्कुल कचरा हो गया है। ये तो बस गौतम अडानी के इशारे पर नाचते, इनकी कोई विदेश नीति ही नहीं है। जी, कहा जाता है कि एक फोन पे यूक्रेन और रशिया का लड़ाई रुकवा सकते हैं। विदेशों में मोदी का डंका बजता है। आप खुद देखिए, दर्शक खुद समझे कितना डंका बज रहा है। गोदी मीडिया में जो मोदी के दलाल हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी तो एक फोन कॉल में यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे। इनके दलाल कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन तो यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने जा रहा था, लेकिन मोदी जी ने फोन पर पुतिन को फटकार लगा दी। तो इतना इनका मतलब ये भौकाल टाइट रखता है इनके दलाल लोग। लेकिन असली में इनकी औकात देख लीजिए ना। इनको डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण में इनको निमंत्रण मिलता है, और इनके लोगों को जंजीर में बांध के कुत्ते बिल्ली की तरह भेज दिया जाता है, और प्रधानमंत्री मुंह में दही जमा कर बैठे रहते हैं।
दूसरे देश में हो तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मुंह खुलता है, लेकिन अपने नागरिक के साथ ऐसा कुछ होता है तो अभी भी चुप है वो। नहीं, चुप रहेंगे ना, चुपेंद्र मोदी है ना, चुप तो रहेंगे ही, इनकी औकात नहीं है सुपर पावर से टकराने की। कोलंबिया जैसा छोटा देश अमेरिका के सामने नहीं झुक रहा है, लेकिन भारत को इन्होंने शर्मसार कर दिया। इस देश के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को याद किया जाएगा। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अमेरिका में जो नागरिक भारत के काम करने गए थे, वो किसी एजेंट के थ्रू गए थे, उनके पास कागज नहीं थे, उनको भारत लौटा दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री भी अभी तक चुप है। उन्होंने नहीं बताया कि क्यों लौटाया गया, और कहा जाता है कि अमेरिका और भारत का दोस्ती बहुत अच्छा था। उन्हीं सब मुद्दे पे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर से, इनसे बातों से आप कितने सहमत है, असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में साझा करते हैं।